काफी अच्छी गेंद, हालांकि बल्ले से काफी अच्छी गेंद और प्रहार जबरदस्त। फील्डर हालांकि महमूद बिल्कुल दीवार के तरह डटे हुए। अभी अच्छी यहाँ पर जोरदार तीन बल्ले से संपर्क नहीं दे रहे। शानदार अंदाज में पवन की कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। और यहाँ पे लॉफ्टेड शॉट, छोटा सा क्रिकेट का मैदान होता है टेनिस बॉल में, और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं खिलाड़ी। एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ अभी अभी, और रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 40। जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बता दूं, चूँकि विकेटों का पतन लगातार यहाँ पर चलता जा रहा था, तो ऐसे में नए नए बल्लेबाज आ रहे थे। खराब गेंद, और जब इस तरह की गेंदें आप डालते हैं तो उसका सही इलाज करने के लिए एक डॉक्टर बीच मैदान में मोटा सा डंडा लेकर खड़ा होता है। उसने कहा, कंपाउंडर तुमने गलत इलाज के लिए मुझे पुकारा है, लो मैं सही इलाज करता हूँ। दंदनाता हुआ शॉट, और इसे ही कहते हैं कोढ़ में खाज हो जाना, गरीबी में आटा गीला। एक तो छक्का लगा, दूसरा नो बॉल का भी इशारा आता हुआ। रनों का आंकड़ा दंदनाता हुआ 7 रन फायदे का, 47 माफ़ करेंगे, हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं पीयूष। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बड़ा ही प्यारा चेहरा है, मासूम सा चेहरा, भोली निगाहें, कातिल अदाएं। हवा में और भैया यहाँ पर थोड़े से अगर तैनात होते विकेट कीपर, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं लग पाया कि बॉल दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे आप विकेट कीपिंग करते हुए, हो सकता है दूसरी पाली में जब ब्लू डायमंड का मुकाबला हो तो मुझे आप खेलते हुए देखेंगे। आज मुझे कॉल किया गया कि आप चलिए, तो मैंने कहा चलो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और वो गाड़ी बन रही है। मैंने कहा चलो आज चलाया हूँ। मुझे पता है शायद 7 साल बाद मैं यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। मृणाल शेखर जी थे, मेरे मित्रवत हैं, बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाती है, मुश्किलें खड़ी हो जाती है जब अग्रिम पंक्ति के बल्लेबाज या मध्य क्रम आपका ध्वस्त हो जाए, तो ऐसे में दबाव पड़ जाता है बल्लेबाजों पर। लेकिन उस दबाव से निकलने की भरपूर कोशिश, एक लंबा सा लक्ष्य है। और यहाँ पर लीजिए, ये भी गाड़ी खुल गई। ये गाड़ी नहीं खुली, मैं तो ये कहूँगा कि यात्री छूट गया, गाड़ी चली गई पटना, आप रह गए सुल्तानगंज में। स्काई बॉक्स कीजिए, ये भी मैच में मुकाबला डाल दूंगा। इस मुकाबले को बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में कभी भी निकाल के। अच्छा शॉट है, दमदार शॉट है, और ऐसे शॉट्स खेल कर ही सचिन तेंदुलकर का सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ था। बच्चे से ही वो चारों तरफ सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो ऊंचे ऊंचे मकानों के बिल्डिंग में खिड़कियां लगी होती थी आजू बाजू, तो इन्होंने कहा कि मैं स्ट्रेट बॉल खेलूंगा, ज़मीनी शॉट। और देखिए यही शॉट अभी देखने का मौका मिला, लाजवाब। और यहाँ पर चूंकि मैं स्कोर बता दूं, बैट्समैन का नाम भी जानना चाहता हूं मैं। 5 विकेट चले गए, 51 रन में 5 विकेट आपने गंवा दिए हैं। अब भी 130 से ज़्यादा रन बनाने हैं आपको, 136 रन और चाहिए। बिल्कुल, बस बल्लेबाज ने यही ठाना है कि भैया जब हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। जी नहीं, बिल्कुल ये सोच हटाइए, कुछ गेंदों को खेलिए, आप टिकिए और जमकर बल्लेबाजी कीजिए, जिस तरह से प्रैक्टिस में कभी आपने शतक ठोका होगा। जी बिल्कुल, इसी तरह से दमदार शॉट्स लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन मैंने उंगली देखी अंपायर की तो पता चला भैया ये बल्लेबाज भी छूट गया प्लेटफॉर्म पर। पतझड़ का मौसम नहीं आया है, पतझड़ सावन बसंत बहार, लेकिन पतझड़ यहाँ विकेटों का पतझड़ लगा हुआ। बड़े अच्छे अच्छे दर्शक हैं, फुल इंटरटेनमेंट। मैं इस ओवर के बाद मैं चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव से आपकी मुलाकात करवाऊँ। बिल्कुल, लालू जी को भी बुलाऊँगा और आनंद मोहन भी आएंगे। अरे बेटा देखो, ऐसे जब विकेट गिरेगा तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बाबा, रुकिए, अभी मत बोलिए बीच में। देखो ज़्यादा भटर मत, अभी कमेंट्री करने दी। देखो ज़्यादा भटर हमको बोले। हाँ, हम यहाँ पर एक बार उतरे थे खेलने के लिए, क्या हुआ, पवन जी का ऐसा बॉल ना धोतिये में घुस गया था, तो खेले अगला बॉल, बॉले ने मिला पता नहीं कहाँ घुस गया।
धन्यवाद आनंद मोहन जी। कई दफे जब क्रिकेट में ऐसा लगने लगता है कि बल्लेबाज थोड़े से मायूस हो गए हैं तो मेरा काम होता है, कुश्ती आपने देखी होगी, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो हारता पहलवान रहता है उसे लोग उमंग देते हैं। मैं आपको भी उमंग देने आया हूं बल्लेबाजों। बिल्कुल 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 इसी तरह के शॉट्स लगाइए, बेखौफ खेलिए, आप बेलौस खेलिए और अगली टीम को बताइए कि मेरे अंदर वो जज्बा है। बेशक मेरे 6 बल्लेबाज आउट हो गए हैं लेकिन मैं जीत कर इस मुकाबले को दिखाऊंगा। रनों का आंकड़ा इस सिंगल के जरिए 52। 2 टीमें आज भिड़ी हुई हैं, बीसीसी बड़ौथा वर्सेस मंझगांव न्यू स्टार मंझगांव और बड़ौथा के बीच। और इसके पहले मैं बड़ौथा की तरफ मैं कमेंट्री कर रहा था बिशनपुर एरिया में, और उसमें भी बड़ौथा की टीम खेल रही थी। अगर वही बड़ौथा उस साइड वाली है तो वही बड़ौथा है। ओपनिंग मैच में मैंने कमेंट्री की थी। ये लगा मानो किसी ने फेविक्विक चिपका दिया हो पूरे पिच पर। रत्ती भर गेंद उछली नहीं। और टेनिस बॉल में मैंने बहुत कम ऐसा देखा है, लेदर बॉल में होता था पहले, लेकिन जब से मैटिंग विकेट हुई तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था। मुसीबत में फंसती हुई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल तनवीर आलम, जिस तरह से तनवीर एक गेंदबाजी करते हैं, ऑकवर्ड एक्शन उनका पाकिस्तान का, पूरी तरह से कंधा घूमता है। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल ओवर 8 ओवर्स 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा का कुल स्कोर। मंझगांव की टीम, मंझगांव माफ करेंगे, मंझगांव की टीम खेल रही है और बड़ौदा ने पहले खेलते हुए कुल 186 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। 16 ओवर्स के मैच, 16 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। और टूर्नामेंट का नाम और ये शानदार आयोजन टीसीसी का है। बाहर की तरफ गेंद निकली थी, गेंद के पीछे आए थे, कवर से शैडो तो किया कि मैं खेलना चाहता था पॉइंट की दिशा में, लेकिन वो जो शॉट था वो काफी देर खेला इन्होंने। गेंदबाजी में एक नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं, निराले अंदाज में गेंदबाजी, लंबी चौड़ी कद काठी, बिल्कुल आईपीएल के किसी हैंडसम पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत और पर्सनालिटी इनकी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यही होती है चालाकी, यही होती है कला, यही होती है क्रिकेट की आर्ट कि आप 150 की गति से विकेट्स नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ये विकेट गिरा है, बिल्कुल बैकफुट पर। मंझगांव की टीम बैकफुट पर 7 विकेट्स उनके डाउन हो गए हैं और रनों का आंकड़ा जीतने के लिए 187 था। किंतु परंतु की कोई बात नहीं। क्रिकेट में हालांकि भविष्यवाणी नहीं की जाती है, लेकिन यहां से मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अब करने के लिए आपके पास यही कि पूरे बचे हुए आप ओवर खेलें, अपना सम्मान। बहुत शुक्रिया लालू जी, आप हमारे बीच आए। और यहां पर अब जिस तरह की बल्ले, एक वक्त तो ऐसा लगा था कि शायद बल्ले के ऊपरी हिस्से से ये गेंद लगकर पीछे चौके के लिए न चली जाए। बिल्कुल मैं मनोबल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम आपके पास मौका है, कुछ जज्बा दिखाइए अपना। जी बिल्कुल, ये ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश हुई थी, सामने की तरफ खेला और जब तक मिड ऑन एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। ये 22 गज की दूरी भैया, जब आप छोटे रन चुराते हैं तो मानो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं आप। बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। ओहो कमाल की बात भाई, इस ओवर में 3 विकेट्स प्राप्त किए हैं। निराला ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 5 रन खर्च किए और 3 सफलताएं हर जीत की हैं। आहा, ये गेंदबाज तो भाई मैं सोच रहा हूं इस गेंदबाज को उठा के ले जाऊं कहीं अपनी टीम की तरफ से खिलाऊं। मुझे ऐसे गेंदबाज पसंद है। प्रतापपुर का एक अमित होता था, वो आर्मी में सिलेक्शन हो गया, उसकी गेंदें तेज होती थी, मेरे पास कंधे पास आती थी गैदरिंग करने के लिए। ऐसी गेंदों को खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, गिरने के बाद बहुत तेज आती है क्योंकि इनके कंधे घूम रहे हैं। ओहो, इस गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। ललित, जो विभिन्न कलाओं में पुनित हो, जो विभिन्न कलाओं को जानता हो।
ललित उन्हें कहा जाता है, नयापन हो जिनमें। और यहाँ पर फिर से गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। कवर से एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, जो फील्ड की पोजीशन है विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली शॉट, एक बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट। और यहाँ पर धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया। इस मुकाबले को आप देखिए आज शाम के 7 बजे, क्योंकि एक मैच यहाँ भी खेलूंगा मैं। वाइट का इशारा, अंपायर, मैं दोनों अंपायर का नाम भी बता दूं आपको जिनके कंधों पर जिम्मेवारियां हैं। पवन कुमार झा, चंदन, आहा, चंदन शर्मा जी और पवन कुमार झा, आपका बेहद शुक्रिया। हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई मिड ऑफ एरिया से क्षेत्र रक्षक गेंद को जब तक उठाते, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। रनों का आंकड़ा 55, मात्र 55, और लक्ष्य 187, बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य, क्योंकि आपने अपने सारे विकेट से लगभग समझिए को जो बल्लेबाज होते हैं वो गंवा दिए हैं। 7 विकेट से डाउन हो गए हैं, जबकि ओवर नंबर ये अभी अभी जो संपन्न हुआ है, 10वीं ओवर समाप्त हुई, तो अब मात्र 36 गेंदें शेष। जी हाँ, शत्रु, चूंकि आप जब स्टांग लगता है, चूंकि बैटर इसलिए बताया गया है कि क्योंकि लड़कियां भी खेलती हैं तो उन्हें भी बैट्समैन हम कैसे बोल सकते हैं, इस वजह से बैटर एक शब्द आया है। लेकिन मुझे बैट्समैन ही अच्छा लगता है। जब आप दाएं से बाएं बनते हैं तो फिर उसमें वाइड नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि जो अंपायरिंग कर रहे हैं वो बेहद ही चालाक और बेहद ही समझदार हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी है। दोनों को, चंदन जी को और पवन जी को मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मेरे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए बड़े हैंडसम यंग मैन, इनका भी बेहद शुक्रिया। ओवर बढ़ता हुआ, लंबी कद काठी, 6 फुट की काठी है इनकी, और हाई आर्म एक्शन है बिल्कुल। एक तो 6 फुट इनकी हाइट हुई, 2 फुट हाथ को जोड़िए, और जो इस गेंद को इन्होंने डाली थी तो और भी टॉस करा दिया था। 9 फुट की हाइट से गेंद अगर जाती है बल्लेबाज के पास तो खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, यॉर्कर लेंथ की गेंदें खासकर। बहुत ही अपनी फिरकी गेंदबाजी, कभी कभी पेस मारते हैं, कभी उंगलियों के बीच लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो भाई बहुत चालाकी भरी गेंदबाजी। बातों ही बातों में एक ओवर और संपन्न हुआ, तो कुल 11वीं ओवर समाप्त हुई है। और 11वीं ओवर संपन्न होने के पश्चात रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 57 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 1 2 3 4 5 बल्लेबाज सिंगल डिजिट में, यानी कि दहाई में नहीं पहुंच पाए। मात्र 12 रन दिखाई पड़ रहा है गुन्नू का, और 13 रन दिखाई पड़ रहा है अमन का। बाद बाकी के बल्लेबाजों ने वो जो मोबाइल नंबर होता है 7000777329 वो बना के गए हैं, तो मोबाइल डिजिट नजर आ रहा है। 187 फिर वही गेंदबाज आ गया जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मैं ऐसा कभी भी ऐसा बोलता नहीं, लेकिन मैं इस गेंदबाज से बहुत मुझे प्रसन्नता हुई है। पूरी हाथ इनके घूम रहे हैं, पूरा कंधा घूम रहा है, वाह। और ऐसे गेंदबाज पर आप रन नहीं बना सकते हैं, नहीं जाता, और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। अगर आप हुनरमंद, देखिए ये विकेट, एक और विकेट, और इस कैच को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से, और उसमें जो आज शब्द लिखूंगा मैं, वो आपके इस इलाके का भी नाम होगा, उस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, कस्बा, या आप सर्च कर सकते हैं बड़ौथा और मझगांव, वो लिखा रहेगा। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मधेपुरा 1999, वक्त गुजर गया देखते देखते, और काफ़ी देर के बाद ये बड़ा ही खूबसूरत गेंदबाज अपनी लाइन दिशा ललित भट्ट के वाइड। अब रन बताने का कोई फ़ायदा नहीं, कितना रन हुआ, कितना क्या हुआ। अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हो, खूब रन बने, ऐसी तमन्ना मेरी है। बगैर मैच की कल्पना नहीं कर सकते आप। हमारे चीफ गेस्ट, मैं बार बार कहता हूं कि कहीं अगर मुझे एक पर्ची थमा दी जाती है कि फलां बाबू आ रहे हैं, मैं नाम ले लेना चाहूँगा कि कौन सा पद पंचायत स्तर के और कौन सा पद विधायक MP का, मैं बोलता हूं मेरे चीफ गेस्ट दर्शक होते हैं।
आपसे बढ़ के कोई नहीं। और इस खराब गेंद का सही इलाज नहीं कर पाए। मैच में जो स्कोर है, जितने विकेट्स गिरे हैं, उस हिसाब से तो मैच का नतीजा बिल्कुल बहुत पहले निकल कर चला आया है। क्योंकि अगर आधे रन भी टीम बना ले मझगांव की टीम तो ये काफ़ी कहलाएगा। स्कोर मैं बता दूं, 12 ओवर की समाप्ति, 60 रन, 12 पंचे 60। अगर मेरी मैथ कमज़ोर नहीं है तो सही बोला है तो बच्चे लोग 12 पंचे 60 सही बोले हैं। बाद आनंद मोहन जी 18 नंबर की जर्सी। ये देखिए स्लोअर गेंद का कमाल आजकल टेनिस बॉल में उभर कर दिखाई पड़ रहा है, निखर कर दिखाई पड़ रहा है। गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखलाई पड़ रहे हैं दीपक। और दीपक बल्लेबाज की बत्ती बुझाने में बड़े चालाक दिखाई पड़ रहे हैं। खुद जलते हैं दीपक बनकर और बल्लेबाज की बत्ती बुझाते रहते हैं। कोहनी से टकराने दिया। 2 बल्लेबाज अभी नजर आ रहे हैं क्रीज पर, रोहित और सन्नी। मेरा बेटा आ गया खेलने के लिए, कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे धर्मेंद्र साहब आप चुपचाप। नहीं, मेरा बेटा सन्नी है। अरे दूसरा सन्नी वो तो रोहित और सन्नी। 8 विकेट का पतन हो गया है बातों बातों में, देखते ही देखते। और मात्र 2 ही बल्लेबाज डबल डिजिट में दिखाई पड़ रहे हैं। बाद बाकी का डिजिट बिल्कुल कमज़ोर, सिंगल डिजिट में कर रहे हैं गेंदबाज। ये देखिए फिर से हल्के हाथों से विशेष होता है, लेकिन ऐसे में ऐसा होता है क्योंकि बल्लेबाज की मनोदशा रहती है कि मैं छक्के लगाऊं, चौके लगाऊं, सिंगल से क्या होगा। आहा, और यहाँ पर बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय। पवन जी ने दोनों हाथों को फैलाया। और हम साथ में बहुत खेल चुके हैं। अभी मैंने चेहरा देखा है अंपायर साहब का, बड़े अच्छे क्रिकेटर। और इनके घर से पंचायत स्तर का कोई एक सदस्य भी है, माता श्री। बिल्कुल मैंने, ओहो, ये तो लेदर बॉल वाली गेंदबाजी हो गई भैया। बिल्कुल अंदर की तरफ डाल दिया था, अपने विकेट को किसी तरह बचाया बल्लेबाज ने। 2 बल्लेबाज सन्नी और रोहित। ओवर नंबर 13वीं संपन्न हुई है। अब 18 गेंदों का खेल शेष है। और मैं चाहता हूं कि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे पवन मिश्रा जी आए। संभालें, माइक संभालें। आपने मुझे अगर माइक थमाइए तो अच्छी बात है। चलिए पवन जी देख रहे हैं 3 ओवर्स। बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत प्रिय है, लोकप्रिय हैं पवन झा जी। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने को तैयार रोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ पर खाली पड़ा हुआ था मिड विकेट का एरिया, स्लैश्ड कर दिया है, हिट किया है। चौका काफ़ी देर के बाद निकलता हुआ चौके की मदद से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल चला गया है 65 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बॉल दीजिए। दर्शक शोर मचा रहे हैं कि भैया बड़ी आशा लेकर हम आए थे, कुछ तो चौके छक्के लगाओ। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में आज आपका दिन नहीं रहा। मझगांव वाले, मेरी हमेशा सहानुभूति रही है जो दूसरे नंबर पर टीम आती है। अच्छा शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी भी क्षेत्र रक्षक के लिए। एक शानदार चौका निकलता हुआ, रनों का आंकड़ा इस चौके की मदद से चूमता हुआ कुल 69 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 14th ओवर, 14वीं ओवर फेंकी जा रही है। रोहन राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद। और जब तक स्वीपर कवर की दिशा में, स्वीपर कवर की एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। आंकड़ा पहुंचता हुआ कुल 70 रन, जीतने के लिए 187 रन। और उसमें मात्र 70 रन में आपने 8 विकेट कमाए हैं। गेंदें भी नहीं बची हुई हैं। लीजिए, ये कहाँ था बल्लेबाज, आपको पहले आना चाहिए था। टॉप गियर में आपने ये गियर तो फंसा दिया है, लेकिन इसे टॉप ही रखना पड़ेगा। अगर उतारने की आपने कोशिश की तो भाई रन्स नहीं निकलेंगे। मुझे उम्मीद है और गेंदबाज को भी उम्मीद है कि अगली गेंद पर बल्लेबाज फिर छक्के के लिए जाएगा। क्या करेंगे गेंदबाज, देखिए इस मुकाबले। ये गेंद बड़ा बेजोड़ होगा, क्या होने वाला है।
यहाँ पर ना गेंद बल्ले पर आई, न पैरों में लगी, गेंद लगी कंधे में। ओवर संपन्न होता हुआ 14वीं ओवर समाप्त हुई है। रनों का आंकड़ा 76 रन और 12 गेंदें शेष हैं। 12 गेंदों में कुल रन बनाने हैं 111। नेल्सन का स्कोर भारतीय सभ्यता संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में 108 का अंक, 111 का अंक बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन विदेशों में 111 का अंक अगर आता था तो डिकी बर्ड एक पैर पे खड़े हो जाते थे, क्योंकि एक विकेट गिरने का खतरा होता था कुछ। और यहाँ पर लीजिए, विकेट कीपर ने भी कोशिश नहीं की कि चलो थोड़ा और इंटरटेनमेंट करते हैं। इस ओवर के बाद दोस्तों एक ही ओवर बचेगा, 2 ही विकेट हाथों में है, जीतने के लिए 111, 11 गेंदों में 111। मैंने तो कहीं बनते हुए देखा नहीं है। लीजिए एक और डॉट, 10 गेंदें 111 रन, प्रत्येक गेंद में 11 रन बनाने की जरूरत। तो यहाँ छक्का 11 रन तो कभी है नहीं। एक वृक्ष होता तो उसमें आप पकड़ा जाती गेंद तो आप दौड़ के लेते। विदेशों में आज से 100 साल पहले के लगभग 80, 90, 100 साल बल्लेबाज ने ऐसा शॉट मारा कि गेंद गाछ में चली गई। जब तक लोग सीढ़ी लाते तब तक 200 रन दौड़ लिए थे बल्लेबाजों ने। बिल्कुल जिस कदर से गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यही होता है कि दबाव किस कदर बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी करना नहीं जानता, दबाव का असर दिखाई पड़ रहा है। ये दबाव ही है कि ऐसे में बल्लेबाज सिंगल कैसे ले सकता है, उन्हें छक्के के लिए जाना होगा। कहानी दास्तान बिल्कुल खत्म। इस मुकाबले को बिल्कुल बेहद ही करीब आ गए हैं जीतने के। एक और यहाँ पर कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ 9वीं विकेट गिरी है और अब पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में, अपने चंगुल में बड़ौदा की टीम ने पकड़ लिया है। अगले चक्र में वो प्रवेश करेंगे और अगला मुकाबला जो आप देखेंगे इस ग्राउंड पर वो है ब्लू डायमंड शंभूगंज वर्सेस कस्बा के बीच। चूंकि बल्लेबाज के कंधे से हल्की सी छूती हुई गेंद निकली थी, इसका मतलब कंधे से नीचे रही थी गेंद। कितनी अच्छी अंपायरिंग है ये। जहां लिटरेसी पावर जहां अच्छी हो, जहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं, वहां इसी तरह का अच्छा माहौल देखने को मिलता है। काफ़ी जगहों पर मैं जब कमेंट्री करता हूं तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है, कमेंट्री बॉक्स नीचे है, बावजूद इसके अगर शोर नहीं आ रही है तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ की लिटरेसी पावर बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और किसी के मुंह से मैं ऑफ करता हूँ कस्बा की इस धरती को, आदर्श ग्राम को प्रणाम है, नमन है और सलाम है, सैल्यूट है यहाँ पर इस बल्लेबाज को कि इन्होंने जो दर्शक यहाँ पर आए हैं कुछ आशा लेकर, उन्हें थोड़ा सा खुश होने का अवसर प्रदान किया। एक चौका निकला, रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 86 80 रन ओनली, 80 रन। तो अभी 107 रन से पीछे है। और लीजिए ये 15वीं ओवर भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ और इसी के साथ ये मुकाबला 16वीं ओवर संपन्न हुई है। ओवर ख़त्म हो गए हैं और इस मुकाबले को जीत लिया है 106 रनों से। बड़ौदा की टीम ने ये सूचना देते हुए, मैं पीएन शेखर ये सूचना देते हुए कि आज के टीसीसी द्वारा संचालित कस्बा के इस मुकाबले को बड़े शानदार तरीके से जीत लिया है बड़ौदा ने। 106 रनों से अगले चक्र में प्रवेश किया है। अगला मुकाबला ब्लू डायमंड का कस्बा के बीच खेला जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कस्बा वाले यूट्यूबर हूँ मैं, 98,600 के सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।